हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पहले न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल थिन लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इन दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द other side of the lens. Identify the type of the lens, यानी टाइप ऑफ लेंस बताना है आपको, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ. व्हाट इज साइज ऑफ इमेज इफ साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करना है हमें. ये एक लेंस है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर नीडल है और नीडल की हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर इधर, और ये 45 सेंटीमीटर पर है. ये ऑप्टिकल सेंटर होगा O प्राइम. O प्राइम आपको दिया हुआ है कितना 45 सेंटीमीटर, और इधर इमेज बनेगी I, और ये O प्राइम I दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, इधर इमेज बनेगी. ओके, तो आपको बताना है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव. फर्स्ट थिंग, आपने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज किया था, तो कॉन्केव में तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अदर साइड सिर्फ कॉन्वेक्स में बनती है. तो एक तो इससे पता चल जाएगा कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. दूसरा कैसे पता चलेगा, फोकल लेंथ से. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज हैं वो इधर फोकस पॉइंट से पास करती है. तो ये फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर O प्राइम से आप मेजर करेंगे F तक, और O प्राइम से F डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है. तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कोई भी आप डिस्टेंस मेजर करो पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ने वाला है. ये डाइवर्जिंग लेंस में क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे है, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होती हैं, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट. इसमें ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका O प्राइम, ये है ऑप्टिकल सेंटर. तो इसमें फोकल लेंथ क्या है O प्राइम F. तो O प्राइम से F की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, तो इसमें फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव. तो कन्वर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, डाइवर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी. ये आप प्लीज अच्छे से ध्यान रखें. ओके, तो इसमें हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देखेंगे. ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, तो U लेंगे आप -45 सेंटीमीटर, V + 90 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो यहां पर जो भी लेंस होगा कॉन्वेक्स या कॉन्केव, ये रे जाएगी, इस तरह से इमेज बनेगी इधर. ओके, तो ये O प्राइम से O तक ये डिस्टेंस क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो नेगेटिव, और O प्राइम से I इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इसलिए पॉजिटिव. तो आप फोकल लेंथ निकालिए, 1/f इज 1/v - 1/u, 1/90 - 1/-45. तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहां से आपका F आ जाता है 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहां से फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव आ गई. ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 3/90 हो जाएगा, और 3/90 क्या होता है, 1/30, तो F आपका 30 आ गया. तो F पॉजिटिव है, इट मीन्स लेंस इज कॉन्वेक्स. F पॉजिटिव है तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है. फिर आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है H1 5 सेंटीमीटर, H2 बताना है क्या होगा, H2 बताना है क्या होगा. तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है M = H2/H1 = V/U. ओके, तो यहां से H2 क्या आ गया, V/U × H1. V की वैल्यू है 90, U की वैल्यू है -45, और H1 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है.
तो इंटू 5, क्योंकि H1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो 5 इंटू 2 10, तो -10 सेंटीमीटर। अब यह माइनस का क्या मतलब है? नेगेटिव हम कब लेते हैं हाइट को? जब डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, यानी यहां पर इमेज इस तरह से बनेगी। तो ये क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो माइनस साइन आया है H2 का, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 1.5, हैज इट्स बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 10 centimeter from the lens. Find the position, nature and size of image. सॉल्यूशन, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर C2, ये डिस्टेंस आपकी R1 होती है, ये R2 होती है। तो R1 क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो भी इधर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से C1 की जो डायरेक्शन है वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो R1 पॉजिटिव होगी और R2 क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो आपका ये पॉइंट O है ऑप्टिकल सेंटर, O से C2 डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो इसलिए R2 नेगेटिव। तो R1 की वैल्यू +20 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट, तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप इस तरह अपवर्ड लेते हैं, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, तो H1 पॉजिटिव होगा। ओके, और कितना? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो U भी क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पॉइंट O से इधर जो भी डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, तो नेगेटिव आएगा। ओके, तो पोजीशन यानी V निकालना है, नेचर एंड साइज। ओके, तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m = H2/H1 = V/U। U तो आपको पता है V चाहिए, V लेकिन इनसे नहीं निकल सकता, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है 1/F = 1/V - 1/U। तो V भी नहीं है, F भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला से F निकालेंगे। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो ये कहता है लेंस मेकर फॉर्मूला है μ - 1 × 1/R1 - 1/R2। तो 1/F, म्यू की वैल्यू 1.5 -1, 1/R1 - 1/R2। ओके, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/20, तो ये आ गया 1/20। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ये आ गई, और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए आपकी। ओके, फिर V निकालेंगे अब हम, तो 1/V = यहाँ से इस फॉर्मूले से 1/V हो जाएगा 1/F + 1/U। तो 1/F की वैल्यू है 20 प्लस 1/U की वैल्यू है -10। तो 1/20 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा आपका -1/20। आप एलसीएम 20 ले लीजिए, तो 1 - 2,
तो -1/20, तो v आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो v है वो भी इधर ही बन रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इधर O से C1 की डायरेक्शन में, O से C1 की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और O से C2 की डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी, यानी इमेज क्या बन रही है? इधर ही बन रही है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इधर कहीं पर आपकी इमेज बन रही है, तो यानी वो इमेज वर्चुअल बनेगी आपकी इस केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स में सेम साइड में इमेज वर्चुअल बनती है। ओके, तो V आ गया और ये इमेज आपकी वर्चुअल है। अब उसका साइज भी निकाल देते हैं, तो m = h2/h1 = v/u, तो h2 is v/u into h1। h1 5 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू है आपकी -20, u की वैल्यू है -10 इंटू h1 की वैल्यू है 5, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 10 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर। तो हाइट इमेज की आप देखिए पॉजिटिव आई है 10 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव कब आती है? जब अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो यानी ये वर्चुअल इमेज है। सो इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज रियल बनती है हमेशा। तो ये एक और न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन थिन लेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से कर सकते हैं थिन लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड, और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थिन लेंस फॉर्मूला हम यहीं पर एंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, हम इसको P से लिखेंगे तो ये होगा 1/f, और 1/f क्या होता है? म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, एंड इफ f is 1 meter then P = 1 डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट होती है पावर ऑफ ए लेंस की, इसको 1D से लिखते हैं, डायोप्टर को कैपिटल D से लिखते हैं। ओके, तो ये था पावर ऑफ ए लेंस। अब हम अगर एक से ज़्यादा थिन लेंसेज को एक साथ कंबाइन करें तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो मान लीजिए हमारे पास दो थिन लेंस हैं L1 L2 और उनकी फोकल लेंथ है F1 F2। ओके, कंसीडर टू थिन लेंसेज L1 L2, consider two thin lenses L1 and L2 of focal length F1 and F2, of focal length F1 and F2, placed coaxially कोएक्सियली मतलब दोनों के एक्सिस सेम होंगे, कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिला के रखा हुआ है बिल्कुल। ओके, उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। ओके, तो पहले ये एक लेंस ले लीजिए, ये एक
कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट O है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O प्राइम है। तो यहाँ से जो रेज आएगी ये इस तरह से, ये क्या होगा, ये यहाँ से बेंड होगी, और बेंड होगी तो ये इस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं इमेज बनाएगी। ओके, लेट ये इमेज I1 है। दूसरी रे यहाँ से सीधी जाएगी, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पॉइंट I1 पर, तो यहाँ इमेज बनेगी लेंस L1 की वजह से। L1 की फोकल लेंथ है f1। अब क्या किया, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक दूसरा लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव कोई भी हो सकता है। ओके, तो हमने दूसरा लेंस L2 इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रे जो सीधी जानी थी वो वहां नहीं जाएगी, क्या होगा, यहां कहीं ना कहीं इमेज बनेगी फाइनल आई। ओके, यहां कहीं ना कहीं फाइनल इमेज आई बनेगी। ओके, तो यानी लेंस L1 के लिए तो ऑब्जेक्ट O है, इमेज I1 है। लेंस L2 के लिए अब ये जो I1 है, ये जो I1 है, ये क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और I होगी उसके लिए इमेज L2 के लिए। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर लेंस L2 नहीं होता तो इमेज कहां बनती, I1, लेकिन लेंस L2 है, तो इसलिए अब ये I1 क्या करेगा, L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और L2 की फाइनल इमेज I बनेगी। ओके, और L2 का जो फोकल लेंथ है वो है f2। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये u है, ये जो डिस्टेंस है ये v है, और ये डिस्टेंस v1 है। ओके, लेंसेज कॉन्टैक्ट में है और थिन लेंसेज है, तो ये f1 ये दोनों L1 L2 के बीच में जो सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दोनों थिन लेंसेज हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए इनके बीच में जो सेपरेशन है लेंसेज के बीच में, यानी इन एंड्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फॉर L1 image I1 would have been formed if L2 is absent। अगर L2 एब्सेंट होता है, L2 नहीं होता तो। ओके, तो इसलिए फॉर L1 1 by f1 is 1 by v1 minus 1 by u, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो L1 के लिए v क्या होगा, v1। अब सिंस L2 is there, so I1 will act as virtual object for L2। Since L2 is there, so I1 will act as virtual object for L2 and final image I will be formed। final image ये बनेगी and final image I will be formed। तो L2 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, 1 by f2 is 1 by v minus 1 by u। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये v1 हो जाएगी। मैंने ये कहा है कि आप ये डिस्टेंस यहां से मेजर करो या यहां से I1 की डिस्टेंस, वो ऑलमोस्ट सेम होगी। क्यों, क्योंकि लेंसेज थिन है और इनके बीच में सेपरेशन नेग्लिजिबल है, तो हम ये डिस्टेंस v1 लेंगे। तो क्योंकि L2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम, v1। ओके, क्योंकि I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है L2 के लिए, इसलिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 हो जाएगी। ये इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को आप ऐड कर दो, 1
plus 2. It will give you 1 by f1 plus 1 by f2 is equal to 1 by v1 minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v1. ये दोनों कैंसल, तो 1 by f1 plus 1 by f2 is 1 by v minus 1 by u. और 1 by v minus 1 by u क्या होता है? 1 by f. f क्या होगा? रिजल्टेंट फोकल लेंथ. तो 1 by f1 plus 1 by f2 is 1 by f. यहां पर ये f क्या है? रिजल्टेंट फोकल लेंथ. तो ये है लेकिन सिर्फ दो लेंसेज के लिए. अगर बहुत सारे लेंसेज हैं, फॉर n lenses 1 by f will be 1 by f1 plus 1 by f2 and so on plus 1 by fn. तो इस तरह से ऐड हो जाएगी. और 1 by f क्योंकि पावर होता है तो टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी p1 प्लस p2 एंड अप टू pn. ये होगा टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो ये था स्टूडेंट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. अगर इन दोनों लेंसेज के बीच में थोड़ा सेपरेशन कर दें हम तो क्या होगा? अभी तो हमने बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच करके रखा है, कॉन्टैक्ट में रखा है. अगर थोड़ी सेपरेशन करें तो क्या होगा? ओके, तो टॉपिक है थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. तो मान लीजिए ये दो आपके पास लेंसेज हैं L1 L2. इनकी फोकल लेंथ है f1 एंड f2 और इनके बीच में ये सेपरेशन d है. ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 by f इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस डी बाय f1 f2. ये फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट फोकल लेंथ f के लिए. और पावर क्या हो जाएगी? 1 बाय f p होता है तो p1 प्लस p2 माइनस डी p1 p2, क्योंकि 1 बाय f1 p1 1 बाय f2 p2. स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितने भी बोर्ड हैं उनके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है. लेकिन अगर आपके बोर्ड में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, इसका डेरिवेशन अगर आपके सिलेबस में है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए किसी भी तरीके से. जो मैंने आपको कांटेक्ट करने के तरीके दिए हुए हैं मैं आपके लिए इसका डेरिवेशन भी एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. हेलो स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन पावर ऑफ ए लेंस. तो स्टेटमेंट है ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ म्यू इक्वल टू 1.5. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच ऑफ द टू सरफेसेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो पावर्स ऑफ द लेंस when placed in air
टू इट्स पावर व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ म्यू इक्वल टू 1.25। तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है ये इस तरह से, ओके। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा O, इधर C1, तो ये डिस्टेंस R1, इधर ये C2, तो ये डिस्टेंस R2। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों 20 दिया हुआ है, तो R1 प्लस 20, R2 माइनस 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.25 है, ओके। तो पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। तो पहले तो पावर निकालनी है जब प्लेस्ड इन एयर, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसको एयर में रखा है। तो फर्स्ट केस है प्लेस्ड इन एयर, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 बाय एफ एयर। तो ये क्या होगा, पी एयर, पावर होगी एयर में, और ये क्या होता है म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। और ये म्यू एयर टू ग्लास का क्या मतलब है, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 बाय 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय माइनस 20। तो ये आ गया 0.5 इंटू, अब आपको जो है अगर मीटर में डायोप्टर में कैलकुलेट करनी है, तो डायोप्टर क्या होता है, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तब पावर 1 डायोप्टर होता है। तो यानी इसको भी आपको सेंटीमीटर में है, ये तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉरी, मैं इसको ना 0.2 मीटर, ये भी 0.2 मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया आपका, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इक्वल टू माइनस 0.2 मीटर, ये प्लस 0.2 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज 0.2 और इसको माइनस 0.2 लिख देता हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 बाय 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 डायोप्टर आ गया एयर में। अब हम कैलकुलेट करेंगे अगर उसको लिक्विड में प्लेस किया है, ओके। तो नंबर 2, प्लेस्ड इन लिक्विड, इमर्स्ड इन लिक्विड, यानी अब लेंस आपका एक लिक्विड में इमर्स किया है, प्लेस किया हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो इसमें आपकी लिक्विड में फोकल लेंथ क्या होगी, म्यू लिक्विड टू ग्लास, अब एयर की जगह आपका क्या चेंज हो जाएगा, लिक्विड, तो लिक्विड टू ग्लास माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ओके। जब ये आपने लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था, तो ये यहां पर इसकी जगह क्या था, म्यू 1 to 2 था, तो ये म्यू 1 क्या था, आपका मीडियम था, म्यू 2 क्या था, और आपका म्यू 1 to 2 क्या होता है, म्यू 2 बाय म्यू 1, है ना। म्यू 1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लेंस रखा हुआ था, म्यू 2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ओके। तो यहां पे भी मीडियम क्या है, लिक्विड है, और ये ग्लास से आपका लेंस बना हुआ है। तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास बाय म्यू लिक्विड माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। तो म्यू ग्लास है 1.5, म्यू लिक्विड है 1.25 माइनस 1 बाय 0.2 माइनस 1 बाय माइनस 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 बाय 1.25, आप इसको माइनस कीजिए इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 2 बाय 0.2, तो ये आपका इससे कैंसिल होकर ये 5 आ जाएगा, और ये आपका 10 बाय 5 यानी 2 डायोप्टर। तो ये आपकी पावर आ जाएगी इन दी लिक्विड, तो PL क्या है, 2 डायोप्टर है। तो रेशो निकालना है
तो P एयर बाय P लिक्विड ये क्या आ जाएगा 5/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर ऑफ ए लेंस। स्टूडेंट आपका ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर बेस्ड है। स्टेटमेंट है ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ। इफ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर एंड नेचर ऑफ सेकंड लेंस। तो इसमें एक तो कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया कॉन्वेक्स, इसके साथ इन कॉन्टैक्ट, यहां लिखा है इन कॉन्टैक्ट दूसरा लेंस, कोई भी लेंस हो, वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स हो। तो ये लेंस L1 है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कन्वर्जिंग है तो इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आप क्या लेते हो पॉजिटिव लेते हो। दूसरा इसके साथ ये लेंस रखा L2, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉन्केव भी हो सकता है, पता नहीं, मैंने वैसे ही कॉन्वेक्स बना दिया, हो सकता है कॉन्केव निकले ये कैलकुलेट करने के बाद। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है कॉन्केव। ये इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है अगर तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी। ओके, तो डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, तो -50 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, ये कहता है जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड इट बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। तो इसलिए कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है यानी रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस है। तो आपको जो दूसरा लेंस है L2 उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है जब कॉन्टैक्ट में होते हैं लेंसेज 1/f1 + 1/f2 = 1/f। ओके, तो यहां से 1/f2 आ गया आपका 1/f - 1/f1, तो 1/-50 माइनस 1/f1, f1 है +50, तो -1/50 - 1/50 = -2/50 = -1/25। तो f2 आ गया यहां से, ये f2, तो यहां से f2 आ गया -25 सेंटीमीटर और नेगेटिव आई है यानी f2, तो ये क्या है डाइवर्जिंग लेंस है। तो यानी जो आपका सेकंड लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे सो सेकंड लेंस इज डाइवर्जिंग, ये तो हमने बता दिया, यानी कॉन्केव है वो। डाइवर्जिंग कौन सा होता है कॉन्केव, तो यानी सेकंड लेंस कौन सा है कॉन्केव है और उसका पावर क्या होगा 1/f2, तो 1/f2 है -25। ओके, तो -1/25 सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर को लेकिन आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -0.25 मीटर, -0.25 मीटर। तो इसको भी मीटर में लिखोगे क्योंकि डायोप्टर क्या है, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तब पावर 1 डायोप्टर है, तो 1/0.25 क्या होता है 4, तो -4 डायोप्टर। ये है पावर ऑफ सेकंड लेंस जो कि आपका डाइवर्जिंग है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। कि स्टूडेंट, तो इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से कर सकते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।